नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज आप लोगों के लिए मैं घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत एक ऐसा जजमेंट आया है जो काफी पतियों के लिए यूजफुल होगा, क्योंकि इस मामले में उच्च न्यायालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अगर पत्नी ने अपना घरेलू हिंसा का मुकदमा दर्ज कराया है, उसमें उसने किसी विशिष्ट घटना का आरोप नहीं लगाया है, समय और तारीख नहीं लिखवाया है, तो ऐसे मामले को रद्द कर दिया गया है। तो क्या जजमेंट है, कौन से मामले में आया है, आइए थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा कर लेना चाहता हूं। पहली चीज तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। देखिए, जैसा इस किताब का नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, वैसा ही इस किताब का उद्देश्य भी है। इस किताब में आपको मैट्रिमोनियल केस जैसे 498A 125 सीआरपीसी डीवी एक्स9 डिवोर्स केस, जो भी मुकदमे मैट्रिमोनियल होते हैं, सारी की प्रक्रिया दी गई है। ऐसा नहीं है कि नई कानून आ जाने से ये किताब खराब हो गया है, बेकार हो गया है। इसमें सारी चीजें आपको मिलेंगी। जो नई चीजें हैं उसमें सिर्फ सेक्शन बदला है और नए जो धाराएं होंगी, नए जो कानून होंगे, सिर्फ नए मुकदमों पे लागू होंगे। पुरानों मुकदमों पे पुरानी ही प्रक्रिया चलेगी और यही किताब यूजफुल होगा। तो अगर आपके ऊपर धारा 498A आईपीसी का मुकदमा चल रहा है तो पुराना ही कानून चलेगा और 30 जून 2024 के पहले के जो भी मुकदमे हैं पुराने ही कानून होंगे, पुरानी ही किताबें यूजफुल होंगी, पुराने तरीके से ही चलेंगी। तो अगर आप इस किताब का अध्ययन करते हैं तो आपको अच्छी जानकारी मिलेगी। अगर आप इस किताब को बाई करना चाहते हैं तो किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपए है, जिसमें 100 रुपए कोरियर चार्ज है। किताब को बाई करने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि देखिए, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट्स आती हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर किसी एक पति को कोई फायदा मिल जाता है, जैसे उसका फाल्स 498 एक केस हो गया, वो डिस्चार्ज हो गया, 125 सीआरपीसी खारिज हो गया, डीवी एक्ट खारिज हो गया, तो अगर किसी पति को कोई फायदा मिल जाता है, ऐसे में सेम फैक्ट आपके भी केस में है, तो आप उस फायदे को आसानी से त्वरित ले सकते हैं, सिर्फ उस जजमेंट का यूज अपने केस में करके। तो ऐसे में अगर आप मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित जजमेंट से अपडेट रहना चाहते हैं, अपने केस में यूज करना चाहते हैं, एक ही स्थान पर बहुत सारे जजमेंट प्राप्त करना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे ग्रुप से जुड़ जाइएगा। ग्रुप में आपको बहुत सारे जजमेंट मिलेंगे। ग्रुप से जुड़ने का जो चार्ज है वो 500 रुपए लाइफ टाइम के लिए है। ग्रुप से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा। अब आइए अपने महत्वपूर्ण जजमेंट के ऊपर हम आते हैं। तो देखिए, ये जो मामला है वो बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया है और ये जो जजमेंट है वो पल्लवी राहुल सोनाकी वर्सेस कीर्ति विजय सिंह के केस में आया है। और इस मामले में घरेलू हिंसा के मुकदमे को कोर्ट ने इस आधार पर रद्द किया है कि जो पत्नी है उसने कोई विशिष्ट घटना, तारीख और समय का जिक्र अपने मामले में नहीं किया था। तो देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है वो घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण 2005 के तहत एक मुकदमा दर्ज कराती है। जब ये मुकदमा दर्ज हो जाता है, उसके बाद जो पति पक्ष के लोग होते हैं वो क्वेसिंग के लिए उच्च न्यायालय में प्रार्थना पत्र लगाते हैं। उनकी तरफ से होता कुछ ऐसा है कि वो लोग तर्क कुछ ऐसा रखती हैं कि जो पत्नी है उसने अस्पष्ट किस्म के आरोप लगाए हैं, जो भी आरोप है बेतुके लगाए हैं, सामान्य किस्म के आरोप लगाए हैं। कोई विशिष्ट घटना पत्नी ने नहीं दिखाया है कि कब उसके साथ क्रूरता की गई, साथ ही साथ ना ही कोई समय लिखवाया है, ना डेट लिखवाया है कि किस समय उसके साथ क्रूरता की गई। और इसी मामले में पहले भी कुछ लोगों के ऊपर लगे मामले को रद्द किया जा सकता है। तो पत्नी ने जो आरोप लगाए हैं बेतुके हैं, साथ ही साथ वो लोग पत्नी के साथ रहते भी नहीं थे, पत्नी अलग रहती थी, वो लोग अलग रहते थे। तो ऐसे में इस मामले को रद्द किया जाए। जो पत्नी होती है वो प्रार्थना पत्र को रद्द कराने की मांग करती है। जब कोर्ट दोनों पक्षों की सुनता है तो कोर्ट यही पाता है कि जो पत्नी है, जो उसने आरोप लगाए हैं, अस्पष्ट किस्म के आरोप लगाए हैं, बेबुनियाद आरोप लगाए हैं, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की जो आवश्यक शर्तें हैं उनको पूरा नहीं करते हैं। साथ ही साथ पत्नी ने कोई समय नहीं लिखवाया है, कोई विशिष्ट घटना नहीं लिखवाया है, कोई डेट नहीं लिखवाया है कि किस समय उसके साथ क्रूरता की गई। तो ऐसे में जो कोर्ट होता है इस मामले को रद्द कर देता है। तो अगर आपके ऊपर भी इस प्रकार का कुछ मामला लगा है, पत्नी ने झूठे आरोप लगाए हैं और डीवी एक्ट के केस में समय, तारीख और घटना नहीं लिखवाया है, तो ये एक क्वेसिंग का रद्द कराने का मुख्य आधार है। आप इस आधार पे मामले को रद्द करा सकते हैं। इस जजमेंट का यूज अपने केस में करिएगा। जजमेंट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे और भी जजमेंट हमारे ग्रुप में आपको मिल जाएंगे। आशा कर रहा हूं जजमेंट और जानकारी आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं, ऐसे में मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के आप मुझसे कॉल पे बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।